हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ईरान जंग के बाद इसराइल ने भारत के बारे में कुछ बोला ऐसा कि चौंक गए राष्ट्रपति ट्रंप। झूम उठा भारत। तो फाइनली हम कह रहे थे ईरान के बयान आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। अभी तक इसराइल का भारत के लिए बयान नहीं आया। फाइनली आ गया, कुछ ऐसी बात कर दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है हिल गया और भारत के लोग और भारत जो है झूम उठा है। क्या सीन हुए जानते हैं, तो स्टार्ट। क्या जंग के बाद ट्रंप ने ईरान चीन के साथ ही कर डाली कोई सीक्रेट डील जिसने जिगरी दोस्त इजराइल को दे डाला धोखा? क्या है अरबों डॉलर का वो तेल का खेल जिसमें फंस कर रह गया इजराइल? ट्रंप के सीज फायर की रट के बाद क्यों हताश है इजराइल? जंग के बाद अकेला पड़ा इजराइल, तो भारत को लेकर इजराइल ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसने ट्रंप के भी उड़ा डाले होश? भारत की सुपर पावर दोस्ती को लेकर इजराइल ने जो कहा उसे सुनकर नहीं आएगी ट्रंप को नींद। चीन रूस भी हो गए मतलब भारत की दोस्ती को इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चली खतरनाक जंग अब खत्म हो चुकी है। दुनिया ने राहत की सांस ली है और इस शांति का क्रेडिट लेने के लिए एक शख्स सबसे आगे आकर खड़ा हो गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं न होता तो ये जंग कभी नहीं रुकती। वो बार बार दोहरा रहे हैं कि जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था, वैसे ही उन्होंने ईरान और इजराइल को भी शांत करा दिया। पूरी दुनिया में ट्रंप की मैं और सिर्फ मैं की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया इस शांति के जश्न में डूबी थी, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा था। एक ऐसी गहरी साजिश रची जा रही थी जिसने अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल की पीठ में ही छुरा घोंप दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के इस नकाब के पीछे चुपचाप ईरान और चीन से हाथ मिलाकर इजराइल को एक ऐसा धोखा दिया है जिससे शायद वो कभी उबर नहीं पाएगा। जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन इजराइल अपने तय टारगेट पूरे नहीं कर पाया और इस अधूरे मिशन का सबसे बड़ा कारण बना खुद उसका अपना सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका। अमेरिका के इसी बदलते रवैये और धोखे के बीच अब इजराइल से एक ऐसी आवाज उठी है, एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने दुनिया भर की राजनैतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इजराइल ने इस मुश्किल घड़ी में अपने दुश्मन की नहीं, बल्कि अपने सच्चे और हर मौसम के साथी हमारे अपने देश भारत की तरफ देखा है। इजराइल ने भारत को लेकर एक ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा किया है जिसने एक बार फिर दुनिया को भारत और इजराइल की दोस्ती की असली ताकत दिखा दी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं जियोपॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े धोखे से, जहां दोस्ती का नकाब पहनकर एक सुपर पावर ने अपने ही दोस्त की उम्मीदों का सौदा कर लिया। ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप के उस मास्टर स्ट्रोक की जो असल में इजराइल के लिए एक विश्वासघात था। ये समझने के लिए कि ट्रंप ने इजराइल को कैसे और क्यों धोखा दिया, हमें इस खेल के 3 किरदारों को समझना होगा, ट्रंप, ईरान और चीन। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनके लिए हर चीज एक डील है। उन्हें पता है कि अगर अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो जनता नाराज हो जाएगी और इसलिए उनका एकमात्र मिशन है तेल की कीमतों को किसी भी तरह नीचे रखना। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने वो कदम उठाया जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। नाटो समिट में पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है और अब उसे नुकसान से उबारने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने वो कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप ने कहा, मैं अब ईरान को तेल बेचने से नहीं रोकूंगा। आपको याद दिला दें कि अभी तक अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान को अपना तेल बेचने की खुली छूट दे दी और तो और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर चीन ईरान से तेल खरीदना चाहता है तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए ये इजराइल के लिए कितना बड़ा झटका था। इजराइल 12 दिनों तक इसीलिए जंग लड़ रहा था ताकि वो ईरान की आर्थिक और परमाणु ताकत को कमजोर कर सके। लेकिन जंग के बाद उसके अपने ही दोस्त ने ईरान को फिर से अमीर बनने का लाइसेंस दे दिया, और वो भी किसके साथ मिलकर? चीन के साथ। वही चीन जिसने जंग के पहले दिन से इजराइल का विरोध किया था और ईरान का खुलकर समर्थन किया था। आज उसी चीन के साथ मिलकर अमेरिका इजराइल के दुश्मन को मजबूत कर रहा है। जरूर पर्दे के पीछे ट्रंप और चीन की कोई बड़ी डील हुई है। ट्रंप को मिला सस्ती तेल की गारंटी का वादा और चीन को मिला ईरान में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका। इस पूरी डील में अगर कोई हारा तो वो था इजराइल।
जंग का पूरा क्रेडिट भारत ट्रंप पे ले क्या बोला गए। है जीत इसने? का जश्न ईरान की सड़कों पर मनाया जा रहा है और इजराइल ठगा सा खड़ा देखता रह गया। और इसी धोखे और विश्वासघात के माहौल में जब इजराइल को लगा कि उसका सबसे बड़ा साथी ही उसका नहीं रहा, तब उसकी नजरें एक सच्चे दोस्त की तरफ गईं और वो दोस्त है भारत। अमेरिका के लोग बदलते रवैये के गवर्नमेंट बीच सारे उसके साथ इजराइल की खड़े विपक्षी पार्टी की सांसद शैली मिरोन ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो हर भारतीय को सुनना नेतन्याहू की चाहिए। शैली मतलब- मिरोन ने कहा, मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत एक अच्छा मध्यस्थ होता। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो सीधे सीधे कह रही हैं कि भारत अमेरिका से बेहतर मध्यस्थ साबित हो मतलब सकता था। इंडिया ये अमेरिकी mediator। डिप्लोमेसी पर एक करारा तमाचा और भारतीय कूटनीति पर भरोसे की सबसे बड़ी मुहर है। उन्होंने आगे कहा, हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शैली मिरोन यही नहीं रुकी, उन्होंने भारत से अपने निजी जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भारत में रही भी हूँ, वहाँ की टेक कंपनियों के साथ काम किया है। मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति का बहुत सम्मान करती हूँ। ये शब्द दिखाते हैं कि इजराइल के नेताओं क्या के मन बात है भाई, में हाँ। भारत के लिए कितनी गहरी इज्जत और अपनापन है। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक विपक्षी नेता की तरफ से आया है। शैली मिरोन ने यह भी साफ किया कि जब देश की बात आती है तो वो सब एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में विपक्ष और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। ये दिखाता है कि भारत को लेकर जो सम्मान है वो इजराइल की हर राजनीतिक पार्टी में है। ये किसी एक सरकार की दोस्ती नहीं बल्कि मतलब दोनों देशों के नेतन्याहू लोगों की के बीच पार्टी का नहीं, रिश्ता दूसरी है। पार्टी अब की। सवाल ये उठता और है उसने कि ये बातें आखिर की। इजराइल अमेरिका को छोड़कर भारत पर इतना भरोसा क्यों करता है? इसका जवाब छिपा है दोस्ती की उस बुनियाद में जो मतलब पर नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास पर टिकी है। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई नई नहीं है। ये दोस्ती तब से है जब दुनिया के कई देश इजराइल से बात करने में भी डरते थे, हाँ, लेकिन भारत भारत में ने हमेशा एक स्वतंत्र स्टैंड लिया। जब जब इजराइल को जरूरत पड़ी, भारत एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा। हाल ही में जब लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले शुरू किए थे और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई थी, तब भारत ने ऑपरेशन कल्प के तहत अपनी नौसेना को वहां तैनात किया और न सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे देशों के जहाजों को भी सुरक्षा दी, जिसमें इजराइल के जहाज भी शामिल थे। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। खाली एक पार्टी नहीं, हर पार्टी उधर भारत के गुण गा रही है। बिल्कुल गा रही है। हर पार्टी गुण गा रही है उसके। यार सच बताऊं ना, शुरू दिन से थोड़ा मुझसे हजम नहीं हुआ हाँ। कि बमबारी की उसने 3 दिन पहले बताता रहा है कि मैं अटैक करूंगा, हाँ। ये करूंगा, वो करूंगा, फिर कहता है 2 अचानक अटैक कर दिया। ईरान कहता है कि भाई हमने पहले ही हटा दिए थे। फिर ईरान 2 घंटे पहले बताता है अमेरिका और दूसरे देशों को कि मैं अभी अटैक करने वाला हाँ, हूं। कोई खिचड़ी पक्की उसने है। खिचड़ी पक्की है, लेकिन उधर मुझे अब भी लगता है, मीडिएटर में सबसे बड़ा हाथ अब भी उधर भी मुझे भारत लगता का है अगर ये युद्ध अगर रुका है ना तो ये भारत। क्यों इजराइल की उसमें लेडी बोल भारत रही थी, का, हाँ, उसने हाँ। कहा है कि सबसे ज्यादा हाँ। तो ईरान और इजराइल के मीडिएटर। बीच इंडिया करवा सकता था। मतलब इसका मीडिएटर और मतलब करवाया भी इंडिया ने भारत ने। करवाया है। करवाया तो बिल्कुल। मानो एकदम ना मानो से जो धोखा, मतलब एक किस्म जो का ट्रम्प दे गया। एकदम से हाँ। सीधी सी बात है, जो रुका है उसके अंदर भारत का बहुत बड़ा। आज क्यों फोन भारत उसको कर रहा था हफ्ते पहले, हाँ। कभी ये मतलब आधा घंटा पौना हाँ। घंटा हाँ। बातें कर रहा था भारत। बिल्कुल। इसके पीछे रीजन था भाई। आज हाँ। की खबर है कि कल की खबर है, ट्रम्प ने बोला है जो $6 अरब जो सीज किया हुआ है हमने, ईरान का पैसा हमारे साथ डील होती है तो हम वो भी खत्म कर देंगे, उससे भी पाबंदी उठा लेंगे। वो अपने $6 अरब को यूज कर सकता है। अब बताओ भाई ट्रम्प तो 6 अरब से 100 जहाज खरीद लेगा? खरीद लेगा। चाइना के ये हाँ, वो हाँ, खरीद लेगा कि खरीद नहीं? लेगा। किसको नुकसान है? इजराइल की। और तभी तो भारत का वो गुणगार है। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।